दुनिया में कोई भी सेल्स का प्रोफेशनल हो, हर एक इंसान को एक बात समझ आती है, सेल्स तभी बढ़ती है जब आपकी टीम बहुत स्ट्रांग होती है। और स्पेशली अगर नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग या एमएलएम के बिजनेस में आप है ना, तो टीम से ज्यादा क्रिटिकल और कुछ नहीं है। यहां पे आप एक स्ट्रांग टीम कैसे बनाएंगे, उसको रिटेन कैसे करेंगे, यह आपको सिखाने वाला हूं इस वीडियो के इस पूरे के पूरे ट्रेनिंग सेशन में। लेकिन आपको यह बता दूं, जो इस ट्रेनिंग सेशन में आपको बता रहा हूं ना, यह सिर्फ 0.1% है। दैट्स इट। बाकी बहुत इनक्रेडिबल हमने एक कोर्स बनाया है जिसका नाम है सेवा। और आपको बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के दो बड़े बड़े दिग्गजों ने यह कोर्स खरीदा है और हमें वादा किया है कि वो हमें फीडबैक देंगे। तो एक बात समझ जाइए कि इस कोर्स को बनाया गया है बहुत ही फिनोमिनल डेप्थ में जाके। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से हैं, ये कोर्स आपका लाइफलाइन है। आपके शरीर में जैसे खून है ना, लिटरली आपकी इंडस्ट्री के लिए खून है ये वाला कोर्स। ऑक्सीजन है आपके लिए, आपको जरूर लेना चाहिए। सबसे पहली चीज आपको समझाता हूं कि एक्चुअली आप एक स्ट्रांग टीम कैसे बनाएंगे। आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पहले तो एक बात समझ जाना चाहिए कि ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ये सेल्स नहीं है, ये सेवा है। सेल्स क्या होती है? सेवा करोगे तो सेल्स बढ़ जाएगी। आप सेवा कैसे करोगे? ऐसे लोगों की आर्मी, ऐसी टीम बनाओगे कैसे? समझाता हूं। 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक होता है प्रॉमिस, आपका वादा। दूसरा होता है आपका पर्सनल ब्रांड, PP, प्रॉमिस, पर्सनल ब्रांड। तीसरी चीज होती है ग्रोथ डैशबोर्ड। तो PPG करके इसको याद कर लीजिए। PPG है ना? अरे PPG क्या हाल चाल बस ऐसे याद कर लो। तो PPG, सबसे पहले प्रॉमिस, फिर क्या है? पर्सनल ब्रांड, फिर क्या है? ग्रोथ डैशबोर्ड। तीनों चीजें आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं, इस ट्रेनिंग में देने वाला हूं। ये फ्री है। इसके बाद आपको इस वीडियो के साथ एक लिंक दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। केवल उस लिंक पर जाकर ही पेमेंट करना। अगर आप हमारी मोबाइल ऐप में जाकर पेमेंट करेंगे तो वहां पे आपको इंक्रीज प्राइसेस दिखेंगे, प्राइस बढ़े हुए दिखेंगे। लेकिन इस पेज पर आपको प्राइस वही दिखेगा। तो तुरंत के तुरंत आप जाइए इस पेज पर, और हो सकता है अगर आपकी किस्मत अच्छी हो, आपको एक कूपन कोड भी दिया जाएगा। अगर आप वो कूपन कोड एक्चुअली लगा गए तो 20 से लेकर 30% का डिस्काउंट भी मिल सकता है। फिलहाल वापस आ जाते हैं इस पर। PPG, प्रॉमिस, पर्सनल ब्रांड और ग्रोथ डैशबोर्ड। प्रॉमिस क्या होता है? बहुत सारे लोग प्रॉमिस को कहते हैं अरे यार वादा है। वादा क्या है? मार्केटिंग स्टेटमेंट है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं अरे भाई तुम्हारी कंपनी का विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट क्या है? बस वही तो प्रॉमिस है। बिल्कुल गलत है। अगर केवल 4 शब्द लिखने से या 5-6 लाइनें लिखने से प्रॉमिस बन जाते दुनिया में, फिर तो बहुत ही आसान था। लेकिन आजकल शादियां क्यों टूटती हैं? आजकल लोग एक दूसरे के साथ क्यों नहीं रह पाते हैं? फॉर वन सिंपल रीजन, अरे प्रॉमिस स्ट्रांग नहीं होते हैं। और जो लोग रह जाते हैं उनके प्रॉमिस बहुत स्ट्रांग होते हैं। वो केवल 4-5 लाइनों पे नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको इवॉल्व करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं अपने आप को। बस वही सेम चीज आपको समझनी है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, एमएलएम इंडस्ट्री में और स्पेशली सेल्स के प्रोफेशन में प्रॉमिस क्या होना चाहिए आपका? प्रॉमिस है कि भाई मैं यहां पे सिर्फ पैसा बनाने नहीं आया। आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी टीम्स इसलिए टूट जाती हैं, लोग अपनी टीम इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि सबसे पहले उनको पैसा दिखाया जाता है। बड़ी गाड़ियां, बड़े घर, बड़े बंगले। मैंने आज से कुछ दिन पहले मुझे एक फेसबुक पर एक लिंक आया, मेरे व्हाट्सएप पर एक लिंक आया। एक फेसबुक पर पूरा ट्रेनिंग सेशन चल रहा था। व्हाट्सएप के इस लिंक को मैंने क्लिक किया। मैं जब फेसबुक पर पहुंचा, मैंने वो ट्रेनिंग सेशन देखा, एक ऐसी ही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का। वहां पे कोई मैडम प्रेजेंटेशन दे रही थी। पता है उन मैडम ने क्या बोला प्रेजेंटेशन पे? कहा मैं भी ऐसे ही एक छोटे से परिवार से थी, मेरी शादी हो गई, फिर उसके बाद समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। सब लोग बोला करते थे कुछ तो काम कर लो। फाइनली मैं इस कंपनी से जुड़ी और आज हम ऐसे घर में रहते हैं जहां पे हमारे पास इतनी गाड़ियां हैं, ये मर्सिडीज है, हमारे पास अपना खुद का हेलीपैड है। यार ये क्या कर रहे हो तुम लोगों के साथ? व्हाट आर यू डूइंग विद पीपल? मैं आज चाहे जितना भी अमीर हूं, दिल्ली में मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं आई कैन बिल्ड अ हेलीपैड फॉर माई सेल्फ, एंड आई डोंट इवन नीड अ हेलीपैड फॉर माई सेल्फ बाय द वे। रतन टाटा जी चाहे तो जितने भी हेलीपैड्स खरीद लें आज, लेकिन ट्रैवल करते हैं आज भी अपनी नॉर्मल सी गाड़ी में, ट्रैवल करते हैं शायद आज भी इकोनॉमी क्लास में, मे बी। इसरो के चेयरमैन अभी हाल में ही इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल कर रहे थे। व्हाट आर यू शोइंग? महेंद्र सिंह धोनी अभी हाल में एक इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल कर रहे थे। आप क्या दिखा रहे हो दुनिया को? इसी के कारण इस इंडस्ट्री का नाम खराब होता है, क्योंकि लोगों को पैसा 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 पैसा, अंधा पैसा दिखाया जाता है। भाई कोई भी फिसल जाएगा इतना अंधा पैसा देखकर, तो अगर उसके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होंगे। फंडामेंटल स्ट्रांग कौन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं ना।
हमारे कोर्सेज में हम ये सब नहीं करते, हम आंखों में धूल नहीं झोंकते लोगों की। फिलहाल वापस आ जाते हैं। तो प्रॉमिस अगर आपको करना है, क्या करना है, आपका वाई क्लियर होना चाहिए। व्हाट्स योर वाई? आप सामने वाले इंसान से, जो आपकी टीम ज्वाइन करने वाला है, आप उससे ये पूछो कि तू ये क्यों कर रहा है, तू मेरी टीम क्यों ज्वाइन करना चाहता है, तू ये कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहता है, तेरा वाई क्या है, व्हाट्स योर वाई? अब वो अगर ये बोले सर मैं तो पैसा बनाना चाहता हूं, मैं तो करोड़पति बनना चाहता हूं, मुझे किसी ने बोला यहां पे करोड़पति बन सकते हैं, तो उसको सच्ची पिक्चर दिखा देता, बेटा ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, आप करोड़पति ऐसे नहीं बन सकते, वरना यहां बैठे इस मीटिंग में सारे करोड़पति होते और हम सारे अभी एक प्यार से एक आइलैंड खरीद के बैठे होते, सारे वहीं पे अपनी जिंदगी बता रहे होते। इतने धक्के खाने की जरूरत क्या है? हम अगर करोड़पति होते सारे के सारे, तो जूम कॉल थोड़ा कर रहे होते बैठकर आपके साथ। इतने बेले होते हैं करोड़पति लोग? नहीं। खुली दिमाग की बत्ती, हुआ स्विच ऑन आपके दिमाग का, जागे कुछ? चलो अभी 10-20% जागे होंगे, 100% तक लेकर जाऊंगा ऐसी प्रेजेंटेशन में। तो सबसे पहले है व्हाट्स योर व्हाई। आपका व्हाई क्लियर होना चाहिए, इसको कहते हैं आपका प्रॉमिस। व्हाट्स योर व्हाई? और ये हमने बहुत अच्छे से समझाया है अपने सेवा के कोर्स में, जो ऑलरेडी हमारी ऐप में आ चुका है, लाइव हो चुका है, बहुत सारे लोग ले चुके हैं, इसी इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग ले चुके हैं। आप ले लीजिए, वरना नुकसान करेंगे अपना। नंबर 2 है पर्सनल ब्रांड। अब बहुत सारे लोग ना आजकल, पता है मुझे हंसी आती है इस बात पे, लोग पर्सनल ब्रांडिंग सिखाते हैं आजकल। भाई कोट पैंट पहन के आओ, टाई लगा के आओ, राइट, अपनी भाषा अच्छी करो, थोड़ी इंग्लिश बोलना सीख जाओ, थोड़ा स्माइल लेकर आओ, थोड़ी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग करो, थोड़ा बुक्स पढ़ो, सीईओज ऐसा करते हैं, तुम ऐसे बन जाओ, पर्सनल ब्रांडिंग, अपना यूट्यूब चैनल बनाओ, अपनी फोटोज खिंचवाओ ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी, ऐसे ऊपर देखकर, है ना, ऐसे वी करके, विक्ट्री विक्ट्री करके, है ना, जैसे नेता लोग करते हैं। सब बकवास है, निहायती बकवास है। सॉरी मैं ऐसा शब्द बोल रहा हूं, लेकिन यही सच्चाई है। आपकी आंखें ऐसे ही खुलेंगी। इसको पर्सनल ब्रांड नहीं कहते, इसको झूठ कहते हैं, फरेब कहते हैं, फ्रॉड कहते हैं। ये पर्सनल ब्रांड नहीं है। पर्सनल ब्रांड तो ऑथेंटिसिटी होती है। रतन टाटा जी का पर्सनल ब्रांड है, वो ऐसे खड़े खड़े होकर पिक्चर नहीं खिंचवाते। एपीजे अब्दुल कलाम जी ऐसे खड़े खड़े होकर कोट पैंट पहन के पिक्चर नहीं खिंचवा रहे थे। इट्स ऑथेंटिसिटी, आपकी अपनी सच्चाई। समझाता हूं कैसे बनता है पर्सनल ब्रांड, बहुत ध्यान से समझिएगा। आज आपको वो सच्चाई दिखाने वाला हूं जो मैंने इंप्लीमेंट किया अपनी जिंदगी में। मैंने कोई ऐसे खड़े होकर पिक्चर्स नहीं खिंचवाई। आज जो इतने हजारों लोग विश्वास करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा मुझे फॉलो करते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं, विश्वास करते हैं, इसलिए मुझसे सीखते हैं, मुझसे पढ़ते हैं। सुनिए ध्यान से, आपको 7 इंपॉर्टेंट स्किल्स बिल्ड करनी है अपना पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए। सबसे पहले सिस्टम्स और प्रोसेसेस। अपने आप को 0 से 10 के बीच में स्कोर दीजिए। सबसे पहला है सिस्टम्स और प्रोसेसेस। क्या आप एक ऐसा इंसान है, क्या आप एक ऐसा लीडर है जो सिस्टम्स और प्रोसेसेस में विश्वास रखता है? और विश्वास का मतलब सिर्फ विश्वास रखना नहीं, बट जेन्युइनली क्या आप सिस्टम्स और प्रोसेसेस बिल्ड कर पाते हैं? क्योंकि ऐसा करोगे तभी आप लोगों को उनकी ग्रोथ दे पाओगे। नंबर 2, पेशेंस। आपके अंदर पेशेंस है या सिर्फ शॉर्ट टर्म इनकम बनाने आप भी आए हो? भाई ऐसा होगा तो क्या होगा, थोड़ी जगह भाग जाओगे, फिर लुढ़क जाओगे। आप लुढ़के, आपके साथ आपकी पूरी टीम लुढ़क जाएगी नीचे। सच्चाई है ये। तो पेशेंस है या नहीं? फिर होता है शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म। आप कौन है? जैसे आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं एक लॉन्ग टर्म प्लेयर हूं और मैं सिर्फ वैसे ही लोगों के साथ काम करता हूं जो लॉन्ग टर्म है। एग्जांपल दूं आपको, मेरे MBA प्लस में बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा, पारितो सर आप हमें अपनी फ्रेंचाइजी दे दो, हम आपको इतनी सेल्स ला के देंगे, इतनी सेल्स ला के देंगे, आप नोट गिनते रह जाओगे। मैंने कहा नहीं भाई सॉरी, ये सिस्टम गलत है। क्योंकि फिर आप कुछ भी बोल के माल बेचोगे, कुछ भी बोल के कस्टमर को कुछ भी चिपका दोगे, आपका कमीशन बन जाएगा, मेरी इनकम बन जाएगी, बेचारा कस्टमर हार जाएगा। तो मैं तो ऐसा काम नहीं करूंगा। मैं तो लॉन्ग टर्म हूं। मैं शिक्षा देने आया हूं, सालों साल लगाऊंगा, एक सॉलिड इंस्टीट्यूशन बिल्ड करूंगा, ताकि जब मेरी कंपनी IPO जाए तब पूरा देश इन्वेस्ट करे हमारे अंदर। लॉन्ग टर्म। उसके बाद बारी आती है टीचर वर्सेस सेलर। आप सेल्समैन हो या टीचर हो? आप अपनी टीम को, अपनी डाउनलाइन को पढ़ाते हो या फिर सिर्फ बेचो 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 कैसे, बेचो कैसे, सेल्स ऑब्जेक्शंस कैसे हैंडल करो, सेल्स कैसे करो, मार्केटिंग कैसे करो, व्हाट्सएप पे क्या करना है, पहला वॉइस नोट क्या भेजना है, फनल कैसे बनानी है। बाय द वे ये सब कुछ मैंने सिखाया है अपने इस कोर्स में जो है सेवा, लेकिन गंदे तरीके से नहीं, एक बहुत अमेजिंग तरीके से, इंसानी तरीके से, ताकि आप अपने कस्टमर को कस्टमर की तरह और नेटवर्क की तरह ना देखो, आप जेन्युइन उनको एक इंसान की तरह देखो। रिश्ता बनाओ, ट्रस्ट बनाओ, वहां से पर्सनल ब्रांड अपने आप बनेगा। तो आर यू अ टीचर वर्सेस सेलर? आपको बनना है एक टीचर। कैसे बनोगे समझाया अपने कोर्स में। उसके बाद डू यू हैव क्लैरिटी ऑफ पर्पस? देखो भाई, आप किसी भी स्ट्रॉन्ग इंसान को देख लो जिसका बहुत अमेजिंग पर्सनल ब्रांड हो, उसके बाद क्लैरिटी ऑफ पर्पस होती है।
हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्लैरिटी ऑफ पर्पज है, क्लियर है उनका पर्पज, भारत देश पर्पज है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। रतन टाटा, क्लैरिटी ऑफ पर्पज है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। इलोन मस्क से पूछ लो, क्लियरली बोलते हैं आई वांट टू कॉलोनाइज मार्स, क्लैरिटी ऑफ पर्पज है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। यही आपको भी समझना है, इससे बनता है पर्सनल ब्रांड। ये कोट पैंट पहन के नहीं बनता पर्सनल ब्रांड, राइट? फिर अपने आप को 0 से 10 के बीच में आप नंबर दो, हाउ क्यूरियस आर यू। ये क्यूरियोसिटी से पर्सनल ब्रांड बनता है, क्योंकि जब आप क्यूरियस होते हो ना, बहुत सारे सवाल पूछते हो, नई नई चीजें सीखते हो। जब आप सीखते हो, आपकी टीम सीखना शुरू करती है। जब आपकी टीम सीखना शुरू करती है, आगे बढ़ना शुरू करती है। तो आपकी क्यूरियोसिटी आपकी टीम के ऊपर जाएगी ही जाएगी। आर यू क्यूरियस जेन्युइनली, या नौटंकी कर रहे हो अपने साथ? बताओ बताओ। फिर व्हाट्स योर वाई, जिससे शुरुआत की थी मैंने। व्हाट्स योर वाई, आपका वाई क्या है? क्यों कर रहे हो ये काम? ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्यों आए? सिर्फ पैसा बनाने? अगर हां तो नहीं बना पाओगे। आप मेरी बात छोड़ दो, आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के दिग्गज से पूछ लेना, सुरेंद्र वत्स जी से पूछ लेना कि सर पैसा बनाने आया हूं, बना लूंगा, मेरा यही वाई है सर, मेरे को करोड़पति बनना है। आपकी तरह मेरे को सर आलीशान सब कुछ चाहिए सर, घर गाड़ी बंगला सब चाहिए सर, उसी लिए आया हूं सर। आप उनसे जवाब पूछ लेना, वो आपको क्या जवाब देंगे फिर मान लेना। मुझे फिर कमेंट्स में लिख के बता देना कि सुरेंद्र जी ने क्या जवाब दिया। गॉट इट? ऐसे बनता है पर्सनल ब्रांड। फाइनल चीज जो है वो है ग्रोथ डैशबोर्ड। ये ग्रोथ डैशबोर्ड मैंने पूरी गूगल स्प्रेडशीट, एक्सेल शीट आपको लाइव बना के दिखाई है अपने कोर्स में। ये ग्रोथ डैशबोर्ड जो समझ गया ना, उसके दिमाग की बत्ती हमेशा हमेशा के लिए जल जाएगी। आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में नीचे नहीं जा पाओगे कभी, पक्की बात है। आप लीडरशिप की तरफ जाओगे फॉर श्योर, क्योंकि ये डैशबोर्ड बहुत क्रिटिकल है। ध्यान से इसको देखिए। एक्विजिशन, एक्टिवेशन, करेंट मंथ, लास्ट मंथ, रेवेन्यू, रिटेंशन, रेफरल और चर्न, इसको कहते हैं AARRRC मेट्रिक। इस मेट्रिक का इस्तेमाल करके ये जो नंबर्स हैं, ये तो खैर हमने सैंपल नंबर्स डाले हुए हैं, लेकिन बाय द वे जब मैंने लाइव करके दिखाया है तो बहुत जेन्युइन तरीके से आपको समझाया है कि कैसे नंबर्स बदलते हैं, कैसे नंबर्स चेंज होते हैं। रिटेंशन पे ध्यान देना जरूरी क्यों है, उसके बाद एक्विजिशन पे ध्यान देना जरूरी क्यों है। एक्टिवेशन अपने आप होती रहेगी, ऑटोमेटिकली होगी अगर 2 नंबर्स पे ध्यान दोगे तो। अगर आप ये तीन चीजें समझ गए, PPG क्या है, फिर से रिवाइज करें प्रॉमिस, पर्सनल ब्रांड और ग्रोथ डैशबोर्ड, PPG। ये PPG जो समझ जाएगा ना, वो इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ जाएगा। वो नेटवर्क मार्केटिंग, सेल्स के किसी भी प्रोफेशन, डायरेक्ट सेलिंग, MLM में कभी पीछे नहीं होगा। मेरा वादा है। करना आपको केवल एक काम है, आपको स्टार्ट करना है। किस चीज से? आपको स्टार्ट करना है हमारे इस कोर्स से, जिसका नाम है सेवा। बाय द वे, केवल सेवा ही हमारा एक कोर्स नहीं है। जब आप MBA प्लस की मोबाइल ऐप में जाएंगे तो आपको एक से एक फिनोमिनल कोर्सेज देखेंगे। जो जॉब कर रहे हैं लोग या जो जॉब चाहते हैं, स्टूडेंट्स हैं लास्ट ईयर के कॉलेज के लास्ट ईयर में, उनके लिए ये कोर्स बनाया है, हाउ टू गेट अ 20 लाख रुपी सैलरी इन अ नॉन टेक रोल। नॉन टेक रोल में आपको 20 लाख रुपए की सैलरी कैसे मिलेगी। डिजिटल मार्केटिंग पार्ट 1, डिजिटल मार्केटिंग पार्ट 2 कोर्सेज, फिनोमिनल कोर्सेज हैं। वो सब नहीं है टाइम पास जो ऑलरेडी यूट्यूब पे है, जो फालतू की कॉपी पेड इंफॉर्मेशन और बाकी कोर्सेज में है। मैं किसी के लिए गलत नहीं बोल रहा, बट सच कह रहा हूं, फैक्ट है। उसके बाद सेवा, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। बाय द वे, मैं इन सारे कोर्सेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर है सबसे ज्यादा पावरफुल कोर्स, हाउ टू क्रिएट मनी। बहुत लोगों ने ले लिया है हमारा ये कोर्स, बहुत लोगों ने। हाउ टू क्रिएट मनी, पैसा बनता कैसे है। मैं तो कह रहा हूं आप सेवा के साथ हाउ टू क्रिएट मनी कोर्स जरूर लेना, जरूर लेना, वरना ऐसा हो जाएगा चाय खरीद ली और पत्ती नहीं ली, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये लेना जरूर, साथी हैं दोनों के दोनों। फाइनली, हाउ टू बी अ ग्रेट स्टोरी टेलर, ये थोड़े दिनों में लॉन्च होने वाला है। हम बना रहे हैं MBA प्लस को एक फिनोमिनल लर्निंग प्लेटफॉर्म, एक ऐसा लर्निंग प्लेटफॉर्म जिस पर पूरे भारत देश को विश्वास हो कि जब भी लर्निंग करनी है, पूरे परिवार को, बच्चों को करनी हो, बड़ों को करनी हो, पूरे परिवार को, एंटरप्रेन्योर्स को करनी हो, जॉब सीकर्स को करनी हो, आपको कहां आना है? बस MBA प्लस की मोबाइल ऐप में। एज सिंपल एज दैट। एक बात मेरी याद रखिएगा, यू बिकम व्हाट यू बिलीव इन। जिस पर चीज पर विश्वास करोगे ना गाढ़ा, बस वैसे ही बन जाओगे। अब मैं आपको मिलूंगा सफलता पाने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए अपने इस कोर्स में कॉल सेवा। सेवा करो, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। आई नाउ सी यू इन माई कोर्स।